Yes, sir. Last lecture में I have discussed till uh, how to take the concentration or partial pressure of uh, different components of a reaction in order to calculate the equilibrium constant or reaction quotient of the reaction. ठीक है? We have seen a bit about equilibrium constant also. क्या होता है, कैसा होता है, how to calculate. Now it's time for us to move ahead and do some problems based on it, some basic problems, and post that I'll again explain the nature of equilibrium and obviously operations related to equilibrium. Uh, कुछ questions का collection मैंने भेजा है, that is there, आप लोगों को attempt करने के लिए बाद में. अभी के लिए like I'll be discussing this problem. We'll be taking one or two more problems. ये क्वेश्चन एक बार देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए, just go through it. There is PCl5 gas. That gas is dissociating into PCl3 and Cl2, having equilibrium constant Kc is equal to 0.02. And 0.4 moles of this, 0.2 moles of this, and 0.6 moles of this are taken in a flask, maybe 1 liter at 27 degrees Celsius. Predict in which direction will the reaction proceed. Calculate equilibrium concentration of each species. Calculate Kp, for this reaction. So, in which direction will this reaction go? ये कैसे predict करेंगे हम लोग? We have the value of Kc and we can calculate the value of Q based on the concentrations, initial concentrations given और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, इसके बेसिस पर कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे एंड देन वी कैन प्रेडिक्ट क्यू. इज इट ओके? Yes, sir. अब हमने कंडीशंस डिस्कस किए हैं. इफ क्यू इज ग्रेटर देन के, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? इफ क्यू इज इक्वल टू के, रिएक्शन का क्या होगा? और इफ क्यू इज लेस देन के, तब किस डायरेक्शन में जाएगा? ये तीनों कंडीशंस हमें पता है, लिखाया हुआ है मैंने या समझाया हुआ है मैंने? हाँ सर. इफ Q इज ग्रेटर देन K, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? ऑल ऑफ यू? Backward direction. बैकवर्ड. और इफ Q इज लेस देन K? Forward. फॉरवर्ड. और इक्वल टू K पर ये इक्विलिब्रियम में है, Equilibrium. कोई चेंजेस नहीं होएगा. So based on this information or the relationship between Q and K, you can judge कि reactant product में convert हो रहा है या product reactant में convert हो रहा है. अब यहाँ पर एक दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 है और यहाँ पर इनिशियल कंसेंट्रेशन तीनों का दिया हुआ है, ठीक है. सो अगर ये बाय एक्स अमाउंट, ये बाय एक्स अमाउंट, जो भी इसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, ए मान लो दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, अगर इसमें से एक्स अमाउंट डिकम्पोज करेगा, माइनस एक्स अगर होता है, डिकम्पोज हुआ एक्स अमाउंट मतलब माइनस एक्स हो जाएगा. सो ए माइनस एक्स अगर होता है तो बेसिक स्टोइचियोमेट्री से हमको ये पता है कि ये एक्स फॉर्म होगा और ये भी एक्स फॉर्म होगा. इज इट ओके?
सो ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये भी प्लस एक्स हो जाएगा, मेकिंग इट बी प्लस एक्स एंड सी प्लस एक्स. Is it okay? Whereas x is a variable and a, b, c are a constant. Am I making sense? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? अब हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट और द अमाउंट विच हैज डिकम्पोज्ड. अगर डिकम्पोज करना है तो, या मे बी इधर से रिएक्शन, मान लो क्यू अगर बड़ा आया तो इधर से कम होएगा और इधर बढ़ेगा. सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि दिस इज द अमाउंट, द एक्स अमाउंट of reactant has been lost or has been converted to the product when equilibrium is being achieved. अगर इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं है तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए सपोज एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, ठीक है, या फॉर दैट मैटर इफ Q is greater than K, then X amount of product has reacted to form equivalent amount of product reactant, sorry, x amount of reactants has combined together to form equivalent or proportionate amount of the product. ठीक है, और उस केस में हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाता है, चूंकि स्टोइचियोमेट्री इनकी 1:1 की है तो b माइनस एक्स एंड c माइनस एक्स, और ये हो जाता है a प्लस एक्स. अभी ये जो है हमारा वेरिएबल के टर्म्स में इनका एक्सप्रेशन कंसेंट्रेशन का, दिस इज वन विच वी हैव गॉट एट इक्विलिब्रियम. ये एक्स अमाउंट का एक्सचेंज होने के बाद या कन्वर्सन होने के बाद वी हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम, एंड देन वी कैन put these values something like this. In this case, it's going to be concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, giving you a value of K, और इसको variables को रख के and equate कर लेंगे, and we can get the value of variable that is going to give the concentration of each species at equilibrium. Is it okay? Are we getting this point? All of us? Sir, could you please explain it again? See, what I said is PCl5, PCl3 and Cl2, A, B, C, I'm assuming their initial concentrations are A, B, C. We know that Q is equal to PCl3 concentration of PCl3 Cl2 by PCl5. इन दो तीनों की वैल्यूज रख देंगे B, C एंड A. इसके बेसिस पर Q की वैल्यू आ जाएगी. Q KC के कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना रहा है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट जितना दिया हुआ है उसका अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ेगा. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि एक्स अमाउंट के कम होने के बाद रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम इज बीइंग अचीव, तो a माइनस एक्स, एंड चूंकि x इसमें से कम हुआ तो इधर x अमाउंट और x अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री हमको यही बोल रही है कि इसका एक मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करेगा तो इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म होएगा. तो अगर x मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके x और x फॉर्म होंगे. जितना इसका रिएक्ट करेगा उतना ही, जितना इसका ब्रेक करेगा उतना ही इसका और उतना ही इसका फॉर्म होएगा. That's a simple stoichiometry which is being told to us. So a minus x and इधर b plus x and c plus x.
The other scenario could be, for example, Q is greater than K. अगर Q K से greater है मतलब backward reaction हो रहा है, तो इस बार रिएक्ट प्रोडक्ट्स में से अमाउंट जो है वो डिक्रीज होएगा और दोनों में से बराबर बराबर ही होएगा क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो सपोज इसमें से एक्स अमाउंट और इसमें से भी एक्स अमाउंट कम हुआ तो इट कैन बी रिटन एज b माइनस एक्स और c माइनस एक्स, और इस बार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होएगा तो इट विल बिकम a प्लस एक्स। ये इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स अमाउंट के रिएक्शन से आई एम एबल टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस ये वैल्यू निकाल, मतलब इस तरह से एक एक्सप्रेशन निकाल लिया वेरिएबल्स के टर्म में, और इसको k के साथ इक्वेट कर देना होता है। c माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, द सेम थिंग, द सेम इक्वेशन, concentration of PCl, concentration of PCl3, concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, और इसको k के साथ इक्वेट, k की वैल्यू दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू से आपको कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 तीनों मिल जाएगा। A B C आपको पता है पहले से, दे आर कांस्टेंट वैल्यूज, x पता चल गया तो यू कैन गेट दीज वैल्यूज एक्सप्लिसिटली। ये सारे आ गए तो इक्विलिब्रियम पर हर स्पीसीज का क्या कंसंट्रेशन है दैट वी आर अवेयर ऑफ। फाइनली हम लोग को केपी एंड के एक्स कैलकुलेट करना है। केपी एंड के एक्स के लिए रिलेशन हमको पता है, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी बाई डेल्टा एन जी। ठीक है, और के एक्स क्या होता है, के एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल बाई आर टी बाई एन जी, sorry, to the power delta ng. Is it okay? Yes. या फिर Kc हमको पता है तो यहाँ आर टी डेल्टा एन जी, यहाँ भी आर टी डेल्टा एन जी है, सो वी कैन के पी एन के एक्स को भी रिलेट किया था मैंने, के एक्स इज इक्वल टू ठीक है, के सी इंटू आर टी टू डेल्टा एन जी बाई पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो ऐसे इक्वेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। Can I expect you guys to solve it on your own first? Okay. All of you, can we attempt? Concentration of PCl5 that is equal to concentration के लिए like जितने भी मोल्स दिए हुए हैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, 1 लीटर है, so they will eventually be the same numbers, 0.2 into 0.6 divided by 0.4. This will be it will be 2, this will be 0.3. Kc is 0.2, Q का value is 0.3, that implies Q is greater than Kc. This means reaction is backward moving. Reaction is backward moving. Now backward moving है तो मैं अब इस चीज को ठीक है, ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सॉरी 0.4, 0.2 and 0.6.
0.4, 0.2 एंड 0.6। ठीक है, और इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं इनके, एन इनिशियल, कंसेंट्रेशन इनिशियल क्या हो जाएगा, n by v, v is 1, so it will become 0.4, 0.2, 0.6 itself। अगर नहीं होता v is equal to 1 liter, 2 liters होता तो we would have divided 0.4 by 2, 0.2 by 2, 0.6 by 2। I'll do it for 2 liters also, don't worry। मैं अभी वेरिएशन डी एफ इसको करने के बाद करने वाला हूँ, जिसमें मैं वॉल्यूम को 2 लीटर ले लूंगा एंड देन वी विल सी कि ये किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सो अभी कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल जो है वो ये आ गया। अब एट इक्विलिब्रियम और इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम, in order to attain equilibrium, suppose X concentration of product combines to form a reactant, then concentration of a reactant and product at equilibrium will be, ये आप अलग से नोट कर सकते हो शुरू में 2-3 प्रॉब्लम्स में। जब आपको समझ में आने लगे तो फिर इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप -x +x सिर्फ उतना लिख करके समझ सकते हो। शुरू में इट इज गुड, 2-3 प्रॉब्लम्स में आप ऐसे लिख के करोगे तो इट विल सेट इन योर माइंड। वंस इट गेट सेटल डाउन इन योर माइंड कि आप क्या कर रहे हो, देन आपको ये चीज नोट करने की, नोटिंग डालने की जरूरत नहीं। द कलरिकल वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट से कंबाइन होकर के, दैट मींस द प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, प्रोडक्ट हैज टू डिक्रीज। सो लेट अस सपोज x अमाउंट डिक्रीज हुआ तो ये 0.2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 0.6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बिकम 0.4 प्लस एक्स। देन अगेन हमारे पास रहेगा Kc इज इक्वल टू concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, which is equal to 0.2 minus x, 0.6 minus x divided by 0.4 plus x। ठीक है, एंड Kc की वैल्यू है हमारी 0.2। So now these things can be equated to get x square. This can be solved to get x square minus 0.8x plus 0.12 divided by 0.4 plus x. This can be brought over here and multiplied. So it will become 0.2 into 0.4 plus x square minus 0.8x plus 0.12. Now further solving पे, this will become 0.08 and this will become 0.2x। इन सबको राइट लेकर के नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा मैं। इसको राइट लेकर के आऊंगा तो दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम आल्सो नेगेटिव, ये टर्म 0 हो जाएगा।
So I can write x square minus 0.8x minus 0.2x plus 0.12 minus 0.08. ठीक है, this gives me x square minus x square minus x 0.8 and 0.2. This will add up to become 0.1 sorry 1.0 and minus दोनों है तो ठीक है, माइनस रहेगा साइन. दिस विल बिकम प्लस 0.04 इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. डायरेक्ट सॉल्यूशन ध्यान आ सकता है आपको, नहीं भी आ सकता है. नेवरदलेस I can have another root. X is equal to minus b, that is 1, plus minus root under b square minus 4ac, that is b square 1 minus 4ac, 4 into 1 into c, that is 4 into 0.04. This will make it and divided by 2. So this will be 1 plus minus root under 0.84 by 2. Now प्लस एंड माइनस दो चीजें हैं यहाँ पर. प्लस का कुछ सेंस ज्यादा नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? 1 प्लस ये 0.84 जो है इसका रूट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.9. ठीक है, या 0.9 से ज्यादा. 1 के साथ इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 1.9. 1.9 बाई 2 क्या हो जाएगा? 1.9 बाई 2 इज 0.95. अब पॉइंट ये है कि अगर x की वैल्यू 0.95 हुई तो इसका कंसेंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगा. दैट इज इवेंचुअली इम्पॉसिबल. या इसका भी कंसेंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगा. सो this solution of our quadratic equation is unacceptable to us. This is something which is not acceptable to me. So I'll drop the positive sign from here onwards. ठीक है, क्यों? या फिर या तो दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करके लास्ट स्टेप पे इसको डिस्कार्ड करिए, या थोड़े इंटेलिजेंटली अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी रखेंगे साथ में तो हम इसी स्टेप पर इसको एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, एंड देन दिस विल फाइनली बिकम x की एक्सेप्टेबल वैल्यू जो रहेगी इट विल बी दिस रूट अंडर 0.84 which is approximately 0.92 आएगा divided by 2 0.08 by 0.92 से थोड़ा सा कम रहेगा. 0.91 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा 0.84 का. ठीक है, 0.84 का रूट. सो आई कैन सेफली टेक दिस वन और ये करके मैं x की वैल्यू 0.04 फाइंड करके लेके आया. x की वैल्यू 0.04 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2, Cl3, Cl2, PCl3 and PCl5 will become, this will become 0.44, this will become 0.16, this will become 0.56. Am I making sense? So concentration of PCl5 at equilibrium will be 0.44 molar. Concentration of PCl3 at equilibrium will be 0.16 molar and concentration of Cl2 at equilibrium will be 0.56 molar. Is it okay and clear to all of us? Yes, sir. Yes, sir. Will we like to note it down? Should I move to the next page? R is gas constant and
R is gas constant and it can be taken as 8.314 joule per mole Kelvin, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको 25/3 भी लेते हैं जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, so 25/3 फॉर्म अगर ले लेते हैं तो दिस विल बिकम 25/3 into 27 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 300 Kelvin. So 300 Kelvin raised to the power 1. So this will become 100, and the entire thing will become, this will become 5 into 100, that is 500. Unit of kp will be यहाँ पर डेल्टा एनजी पावर 1 है, मतलब यहाँ पर एटीएम रहेगा. सॉरी, the kp will be Newton per meter square. ठीक है, नॉट एटीएम. एटीएम तब रहता जब यहाँ पर हमने आर की वैल्यू अगर ये ली रहती 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन मोल. ठीक है, या फिर मतलब आर की डिफरेंट वैल्यूज होती है, 8.314 भी होता है, ये भी होता है. ये अगर लिए होते तो हमारा आंसर एटीएम में आता. इट शुड हैव बीन, और इसको हम लोग 1/12 लिख सकते हैं. ठीक है, फॉर सेफर साइड वी कैन राइट इट 1/12. अगर ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो हमको आंसर आएगा 0.2 into 1/12 into 300, that is 5 ATM. That is our KP. Is it okay? अगर ये वैल्यू लेते हैं R की तो हमें 5 ATM वैल्यू आएगा. अगर R की वैल्यू ये लेते हैं, we are going to this as our KP का वैल्यू. ठीक है, which one should we take? You can take any one of them as per your choice. Generally इक्विलिब्रियम में ये वाली वैल्यू ज्यादा प्रेफर्ड होती है. ठीक है, इक्विलिब्रियम में ये वाली वैल्यू इज समथिंग which you will be calculating or using very often, not this one. अभी मैंने ये बोला था कि I would also extend it for suppose मेरा वॉल्यूम 1 लीटर नहीं हो करके 2 लीटर होता, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग वेसल 2 लीटर होता. अंडर सच सर्कमस्टांसेस मेरा रिएक्शन कोसेंट Q क्या हो जाता? फिर से मुझे PCl5 PCl3 का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन एंड PCl5 का कंसंट्रेशन लेना होता. इस बार वॉल्यूम 2 लीटर्स होने की वजह से ये 0.2/2 इंटू 0.6/2 डिवाइडेड बाई 0.4/2 लिखते हैं. इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? ये कैंसिल हो जाता. ठीक है, नेट थिंग वुड हैव बीन 0.2 इंटू 0.6/2 इंटू 0.4. अभी इसको कैंसिल करेंगे तो दिस विल बिकम 0.1 एंड इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 रहेगा. दिस इज 0.3/2, दैट इज 0.15. ठीक है, interestingly or to our interest, the value of Q this time is lesser than K. ठीक है, वॉल्यूम को डबल कर देने से इस रिएक्शन का Q क्या हो गया? वॉल्यूम जब हाफ था, 1 लीटर था, तो Q was greater than K for same moles of reactants and products. ठीक है, और वॉल्यूम को
डबल कर देने से the Q has now become smaller than K for same moles of reactant and product. अब किस डायरेक्शन में जाएगा मेरा रिएक्शन? It will go in forward direction and my equations will now be written something like this. ठीक है, this is 0.4, 0.2, 0.6. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये m है, नंबर ऑफ मोल्स है इनिशियल, राइट? इट्स नॉट कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन इनिशियल के लिए क्या करेंगे? 0.4/2, 0.2/2 एंड 0.6/2. ये हम मैंडेटरली कर लेंगे. अगर नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट अ रॉन्ग आंसर. इज इट ओके? ये स्टेप आपको ध्यान से करना है अगर आपको इनिशियल मोल्स सिर्फ दिया हुआ है तो. अगर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं तो बाई वॉल्यूम डिवाइड करना नहीं भूलेंगे हम लोग. अगर हम लोग भूलते हैं, वी आर मेकिंग अ ब्लंडर एंड वी आर फिनिश्ड. ठीक है, ओके. यस सर. क्योंकि ये हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली करेंगे. इक्विलिब्रियम कंसेप्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली करेंगे. वॉल्यूम से बिना डिवाइड किए हुए सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, और वो आंसर आपके पेपर में भी रहेगा. एंड बाकी थिंग्स आर हिस्ट्री. ठीक है, सो अभी क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट विल बिकम 0.2 माइनस एक्स एंड दिस विल बिकम 0.1 प्लस एक्स एंड 0.3 प्लस एक्स. ठीक है, अब फिर से इसको केसी से हम लोग इक्वेट करेंगे. 0.2 और केसी इज इक्वल टू concentration of PCl3 multiplied by concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. That implies Kc is equal to 0.2 is equal to 0.1 plus x into 0.3 plus x divided by 0.2 minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके I'll get 0.04 minus 0.28 is equal to 0.03 plus 0.4x plus x square. इसको सॉल्व करेंगे, we are going to get this. यहाँ से 0.1x, यहाँ से 0.3x, 0.4x हो जाएगा, x into x square. लेफ्ट को राइट लेकर के आते हैं, फर्दर इक्वेट करते हैं, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x प्लस 0.2x प्लस 0.03 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 0.6x माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पर फिर से मैं x के लिए सॉल्व करूंगा. माइनस 0.6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर दैट इज 0.36 माइनस 4ac दैट इज 4 into 0.0401 divided by 2 into 1. This is going to give me minus 0.6 plus minus root under 0.36 and ये अच्छा सॉरी माइनस इंटू ये माइनस रहेगा, सॉरी दिस विल बी माइनस 0.01. ये भी ध्यान देने की चीज होती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करोगे गड़बड़ हो जाता है. ये भी काफी कॉमन मिस्टेक होता है. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में हम लोग एक मिस्टेक जनरली हो जाती है somehow. So this will be 0.4 divided by 2. अब यहाँ पर ये है निगेटिव वाली वैल्यू जो है ना, यहाँ पर निगेटिव वाली वैल्यू विल बी क्लियरली
नेग्लेक्टेड, क्योंकि ये भी नेगेटिव, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू नेगेटिव। और q हमारा कम है, q कम है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर हम वैल्यू निकालते भी हैं तो इसकी वैल्यू जो होएगी दैट इज गोइंग टू बी -0.6 से छोटी वैल्यू आएगी। ये -0.6 है, इसका रूट भी -0.6 से मतलब थोड़ा और छोटा रहेगा, मतलब मे बी -0.7 तो नहीं रहेगा, -0.64 रहेगा एग्जैक्टली। यहाँ पे दोनों को सम करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर इज गोइंग टू बी -0.62। एक आंसर रहेगा, दूसरा आंसर रहेगा -0.6 प्लस 0.64/2, दैट इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, तो x की दो वैल्यू जो है वो है, एक तो है 0.02 और दूसरी है -0.62। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये वैल्यू निगेटिव होने के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि दिस इज ग्रेटर देन 0.6, मतलब ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं ये निगेटिव हो जाएंगे, राइट? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सारे निगेटिव हो जाएंगे। दैट इज इवेंचुअली, सिर्फ ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। दैट इज इवेंचुअली नॉट पॉसिबल। सो PCl5 at equilibrium will be, equilibrium concentration will be 0.2 minus 0.02, that is 0.18 मोलर। ठीक है, PCl5 का PCl3 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या रहेगा? दैट विल बी 0.1 plus 0.02, 0.02, that is 0.12 मोलर। PCl2 का Cl2 का कंसंट्रेशन 0.3 plus 0.02, that is equal to 0.32 मोलर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो NPCl3 PCl5 equilibrium will be this molarity into volume। ठीक है, 0.18 into 2 liters, that is equal to 0.36 moles। This is how you are going to calculate and not directly moles पे आप directly operate नहीं करेंगे। अगर moles पे directly operate किया आपने, you will get something wrong and awkward answer। You can try on your own। ठीक है, moles of PCl3 जो रहेगा, अगर moles पूछा गया है तो that will be 0.12 into 2 because of the volume 0.24 moles, and moles of Cl2 equilibrium will be 0.32 into 2, that is 0.64 moles। ठीक है, am I making sense? Yes, sir. Very good। Okay, I'll just discuss some basic properties, one or two basic properties of equilibrium today, and then we will stop for today।
ठीक है, देखो एक्चुअली होता ये है कि इक्विलिब्रियम जो है ना उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी अचीव कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अचीव कर सकते हैं, और दोनों डायरेक्शन से अचीव किया गया इक्विलिब्रियम जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होता है। सेम क्यों होता है? ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अगले पॉइंट में मैं लिखवाता हूँ क्या क्या होता है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर concentration of the different reactants and products uh, at which the equilibrium is achieved. That is called state of equilibrium. And it can be multiple values, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही set of values पर equilibrium attain होएगा. There can be multiple sets of values जिस पर equilibrium attain होएगा, and all of them will correspond to equilibrium only. ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में 2 लीटर वॉल्यूम हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पर 2 लीटर वॉल्यूम हमने लिया है, सॉरी 2 लीटर वॉल्यूम हमने लिया है, तो हमारा कंसेंट्रेशन जो है 0.18 मोलर, 0.12 मोलर एंड 0.32 मोलर है, ठीक है। अगर हम कंसेंट्रेशंस को चेंज करते हैं, जैसे मैंने डिसाइड किया कि इसको डबल कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं, तो फिर एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा हमारा, और उस पर ये वैल्यूज फिर से अपने आप को रीएडजस्ट करेंगी, बट ये वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब 18, 12 एंड सॉरी 0.18, 0.12 एंड 0.632 नहीं रहेगा, इट विल बी सम अदर सेट ऑफ वैल्यूज जिस पर फिर से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? So there is not only one fixed set of value जिसको कि हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलेंगे, there can be multiple set of, बस अभी खत्म हो रहा है, अभी खत्म कर रहा हूँ, इस पॉइंट के बाद खत्म कर रहा हूँ। So there can be multiple set of values जो कि इक्विलिब्रियम सेट बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाएगा। वो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जिनका रेशियो Kc के बराबर हो जा रहा है, दैट इज गोइंग टू कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब होता यह है कि मतलब इट इज अ नोन फैक्ट और इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स द सेम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए या बैकवर्ड डायरेक्शन में है, बस एक कंडीशन होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम शुड remain same. If same number of particles are involved, फॉरवर्ड से जब जा रहे हैं तब या बैकवर्ड से जब जा रहे हैं तब, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है इक्विलिब्रियम में वो अगर सेम है, तो फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है वो कंप्राइज करता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम comprises temperature condition concentration slash partial pressure of
individual reactants, ठीक है, और क्या pressure और phases of the reactant. ठीक है, ये चीज मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं पर भी अगर आपको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इन सारे पैरामीटर्स में से जो भी मिसिंग पैरामीटर है वो सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है. एम आई मेकिंग सेंस? मेनी अ टाइम्स आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब ये बहुत ही लाइक ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा, एंड इसका मतलब बेसिकली ये है कि इनमें से जो भी चीजें अननोन है उनको प्लीज फाइंड आउट करके मुझे बता दो, देन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स फुल्ली डिफाइंड. इज इट ओके? यस सर. ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ. नेक्स्ट डे को इस चीज को और आगे एक्सप्लेन करूंगा. सर एक मिनट लिखने का.